आधी फिल्म मैं देखूंगा। अच्छा। उसके बाद मैं आऊंगा, टिकट आपको दूंगा, आधी फिल्म आप देखो। अच्छा। और फिर हम दोनों बैठ के कहानी डिस्कस कर लेंगे। हम किस्मत सिनेमा में फिल्म लगाएंगे। अच्छा। तो किस्मत सिनेमा वालों को जो उन्होंने जाके बता दिया, आप तो वैसे ही सिनेमा जलाने वाले हो। हाँ। लेकिन हम वैसा मसमार कर देंगे कि आप सिनेमा भी नहीं बेच सकते। अच्छा। तो फिर उन्होंने फिल्म नहीं लगाई। कुछ अरसे तक तो एम्पायर के नाम से सिनेमा चलता रहा, मगर 1960 के बाद इसका नाम किस्मत रख दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर मोहतरम वली रईस साहब। तो आज हम बात करेंगे तो किस्मत या एम्पायर सिनेमा। किस्मत सिनेमा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी मैं एक बड़ा अच्छा वाकया में। अच्छा, इसके दो नाम थे मेरी मालूमात के मुताबिक। एम्पायर सिनेमा शुरू में था। अच्छा। क्या है, पाकिस्तान से पहले एम्पायर। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ये एम्पायर सिनेमा 1947 के बाद वजूद में आई। जैसे पाकिस्तान बनने के बाद पहला सिनेमा ये यही है या जुबली? नहीं, वो नाज और वो जो उसके नाज और उसके सामने एक था निशाद, ये थे। ये क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद बने ये। तो ये किस्मत हो सकता है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसका नाम पहले एम्पायर था, तो हो सकता है और बाद में फिर उसको क़याम पाकिस्तान किस्मत किया। हाँ, इसी तरह चाहिए। हाँ, तो किस्मत सिनेमा के वो है, जब वैगन गाड़ियां चलती थी वैगन। अच्छा। तो किस्मत सिनेमा के पास आके आवाज देते थे, आए कोई किस्मत वाला, आए कोई किस्मत वाला। तो लोग बोलते थे किस्मत वाले तो हम सब है, लेकिन हम यहाँ नहीं उतरेंगे। तो वो बन गया था। तो किस्मत सिनेमा में मैंने बहुत कोशिश की फिल्म देखने की। अच्छा। मेरे ख्याल में एक फिल्म मैंने देखी थी अब्बू के साथ, घरदामाद, शायद कमाल की फिल्म में। अच्छा, उस वक्त फिल्म का मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन फिल्म देखी थी, मुझे इतना याद है। लेकिन एक वाक्य मैं ऐसा सुनाऊं कि यहाँ फिल्म लगी थी दो बागी। हाँ, वो कमाल और डेरी की फिल्म। अच्छा। तो मैं और मेरा भाई तायाजाद भाई, हमारे पास था 1 रुपया। अच्छा। आटानी की टिकट थी, तो पैसे मेरे पास होते थे। अब्बू मेरे संडे के संडे मुझे 1 रुपया देता था, खर्ची तफरी टैक्स होता था। अच्छा। तो मेरे तायाजाद भाई ने कहा कि चलो भी मैं भी आऊंगा। मैंने बोला देखो मेरे पास इतने हैं। बोले कोई बात नहीं, पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे। और कहा चलो। तो घर से निकले, घर मेरा लियारी हॉस्पिटल जो अभी आए, वहाँ पे टैंगरी रोड है, यहाँ पे हमारा घर था। अच्छा। तो हम यहाँ से निकले, वहाँ पहुंचे फिल्म देखने के लिए। तो हम लाइन पे खड़े हो गए। तो टिकट था 50 पैसे का, एक आटाने का, उसको टाटाना बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्लैक में टिकट बेचना शुरू कर दिया। अब ब्लैक कितना, 5 पैसे ज्यादा, 55 पैसे का। अच्छा। अब हमारे पास 1 रुपया, 10 पैसे मजीद कहाँ से ले आए? हमने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत उनसे वो की कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम दोनों भाई आए हैं। सही। बोला नहीं भाई 55 पैसे दोगे तो टिकट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब मैं तायाजाद भाई को देखता हूँ, मुझसे बड़े थे। मैंने कहा फिर आप जाके फिल्म देखो। बोले आप क्या करोगे? मैंने बोला मैं बाहर बैठूंगा। बोले ऐसा करते हैं कि आधी फिल्म मैं देखूंगा। अच्छा। उसके बाद मैं आऊंगा, टिकट आपको दूंगा, आधी फिल्म आप देखो। अच्छा। और फिर हम दोनों बैठ के कहानी डिस्कस कर लेंगे शुरू में क्या था, एंड क्या था। हमने कहा ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो चला गया फिल्म देखने के लिए, मैं बाहर बैठा हुआ। अनट्रेन हुआ तो उन्होंने गेट खोला ही नहीं। अब मैं बाहर ही खड़ा रहा, मैं सिनेमा से बाहर, तो उन्होंने गेट खोला ही नहीं, क्योंकि वहां पे बच्चों को मना करते थे। अच्छा। ये मैं बचपन की बातें कर रहा हूँ। सही। तो हमें बाहर निकाला, बाहर बैठ जाओ। और उन्होंने पूरी फिल्म देखी। अब वो शर्मिंदा था कि मैं क्या करूं। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो हमारे पास पैसे रह गए हैं, अब हम टांगे में बैठ के जाएंगे घर। अच्छा। फिर कभी मैं जाके फिल्म, बोला आपने फिल्म नहीं देखी, पैसे तो आपके थे। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो किस्मत सिनेमा का ये साथ ये किस्मत, मैं ना किस्मत था कि मैं किस्मत सिनेमा में कोई फिल्म अपने होश आवाज में नहीं देख सका। सही। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि फिर किस्मत सिनेमा में पश्तो फिल्मों में तो नहीं लगी। हाँ। कुछ लगी थी फिल्में, लेकिन एंड में ऐसा हुआ कि कमर्शियल एरिया बन गया। अब तो बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बन गई। तो वो कमर्शियल हो गए, वहाँ पे दुकानें बनने लगी। तो अब ये टूटने वाला था सिनेमा। तो उन्होंने क्या चाल चली कि यहाँ पे वो जो बलूची फिल्म पे जो वो था ना, पाबंदी थी कि फिल्म चलेगी तो सिनेमा चलेगा। अच्छा। तो उन्होंने ये क्या किया कि हम किस्मत सिनेमा में फिल्म लगाएंगे। अच्छा। तो किस्मत सिनेमा वालों को जो उन्होंने जाके बता दिया, आप तो वैसे ही सिनेमा जलाने वाले हो। हाँ। लेकिन हम वैसा मसमार कर देंगे
कि आप सिनेमा भी नहीं बेच सकते। अच्छा। तो फिर उन्होंने फिल्म नहीं लगाई। सही। यहाँ मैं दोस्तों के साथ एक बात शेयर करूँ कि बलूची फिल्म और जैसे फिर यूसुफ खान शहरबान की बात हो रही थी, उसके बाद फिर पश्तो फिल्मों में कोई जो वल्गैरिटी आ गई थी। तो इसी तरह कोशिश हमारे बलूचों ने भी की कि हम फिल्म बनाए, अमल और बागज नाम की फिल्म बनाई, और मैंने बाद में 2008 में फिल्म देखी थी। बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, डायलॉग अच्छे थे, अदाकारी अच्छी थी, हर तौर पर एक बेहतरीन फिल्म थी। जिस तरह यूसुफ खान शहरबानो है, उसी तरह उसी टीम ने ये फिल्म बनाई थी। टीम तो वही थी, स्टैंड स्टूडियो की फिल्म थी। अच्छा। और बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन हम बलोचों ने फिर वो बहुत से लोगों ने ये सोचा कि फिर ऐसा ना हो कि क्योंकि पश्तो फिल्में पहले आई थी, फिर पश्तो फिल्मों में फिर वल्गैरिटी आ गई थी। उन्होंने बोला ऐसा नहीं कि शुरू में हमें लॉलीपॉप दे, एक अच्छी फिल्म दिखा के फिर वो गंदी फिल्में शुरू कर दें। तो इसीलिए बलोचों ने वो कहते हैं कि सांप को सर से ही पकड़ लो। अच्छा। तो उन्होंने शुरू से ही रोक दिया कि ये नहीं चलने चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने रोक दिया। हालांकि अनवर इकबाल ने, बहुत से तंजीमों ने कोशिश की, अनवर इकबाल ने तमाम हमारे ने जो बलोचों के जो खतीब थे सबको बुलाया, फिल्म दिखाई। उन्होंने बोला फिल्म में कोई चीज़ नहीं है सिवाय गाने के। अच्छा, दूसरी बात भी मैं आपके चैनल के तरफ से शेयर कर रहा हूँ कि वजह यही थी कि एक खतरनाक एक फिल्म आई थी, उसमें थी अनीता। इसमें थी अनीता गुल, इनका नाम। तो लोगों ने सोचा शायद वही अनीता है। अनीता आयुब की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, वो अनीता दूसरी थी। अच्छा। नेड़े नेड़े हाँ वाली। अच्छा। वो अलग, उसने बहुत सी वल्गर गानों में एक्टिंग की थी। हाँ, तो इस फिल्म की हीरोइन का भी नाम अनीता था। लोगों ने समझा शायद वही अनीता है। अमल बागज ना चलने की एक वजह ये भी थी, हीरोइन का नाम। फिर वो मुस्तकबिल में किस तरह की फिल्में आएंगी, एक वो नाम। फिर मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था, बल्कि सुना था कि फिल्म अनवर इकबाल की बेटी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म में हमारी लगी थी, सिनेमा को जला दिया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो सिनेमा स्क्रीन की जिन्नत बनी ही नहीं फिल्म। वो फिल्म मतलब किसी सिनेमा में रिलीज ही नहीं हुई है। ये पाबंदी लग गई। हाँ, वो सिर्फ जो स्टैंड स्टूडियो के जो प्रोजेक्शन हाल है सिर्फ वहाँ चली थी। और किसी ने नहीं चली थी। तो उसके बाद फिर किस्मत सिनेमा का हाल आपने देख लिया। अब वो रिहायशी बिल्डिंग है, जो मैं उसको कवर किया, क्या लोकेशन को, क्या आप कैसी हालात है ना। किस्मत के साथ मैं बदकिस्मत था। किस्मत के साथ मैं वैसे बदकिस्मत नहीं हूँ, किस्मत के साथ मैं बदकिस्मत था कि मैं वहाँ कोई फिल्म देखी नहीं। बहुत शौबाज में, वरना आपको के साथ एक फिल्म देख चुके थे। तो वो देखना नहीं कहते, उसको पता नहीं था कि क्या एंट्री तो हुई ना सिनेमा के अंदर। 1940 में जब पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद चल रही थी, तब एम्पायर सिनेमा वजूद में आया और 1948 में पाकिस्तान की पहली फिल्म अगरचे लाहौर के प्रभात सिनेमा पर रिलीज़ की गई। फिर ये फिल्म कराची के एम्पायर सिनेमा पर भी शायकीन के लिए पेश की गई और इस पर लगी होर्डिंग और एम्पायर सिनेमा की तस्वीर तारीख़ का हिस्सा बन गई। कुछ अरसे तक तो एम्पायर के नाम से सिनेमा चलता रहा, मगर 1960 के बाद इसका नाम किस्मत रख दिया गया। मुमकिन है ऐसा नए मालिकान की वजह से हुआ हो, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से पहले कराची में 22 सिनेमा घर मौजूद थे जो हिंदुओं और पारसियों की मिल्कियत थे, जिसमें एक एम्पायर सिनेमा भी था। किस्मत सिनेमा सिविल अस्पताल के साथ वाली गली में कायम था, जिसे मिशन रोड भी कहा जाता और अब बाबाए उर्दू रोड के नाम से मौसूम है। फ़िल्म तेरी याद के अलावा इस सिनेमा पर फ़िल्म अंजुमन, माँ का प्यार, दिल मेरा धड़कन तेरी, घर दामाद, अनमोल घड़ी, सुबह का तारा, तेरे इश्क नचाया, मिट्टी दिया मूर्ता, फिर सुबह होगी, माँ के आंसू, जहाँ तुम वहाँ हम, बाजी और दो बागी जैसी शानदार फिल्में दिखाई गई। जबकि बलोची ज़बान की पहली फ़िल्म भी इसी सिनेमा पर रिलीज़ का इरादा किया गया, मगर सिनेमा को जला देने की धमकियों के बायस इस फिल्म को रोक दिया गया। मगर फिर 1980 ईस्वी में ये सिनेमा हमेशा के लिए बंद होकर कराची की तारीख़ में गुम हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आज की वीडियो भी आपके लिए एक नई मालूमात के साथ रही होगी। आपने बाजी की यादों में खो गए होंगे। बहुत सारे लोग जो किस्मत में फिल्म देख चुके हैं, तो कमेंट में बताया कि अगर आपने वहाँ देखी है, मतलब इन्होंने तो देखने की कोशिश की लेकिन नहीं देख पाए। अगर कोई देखने वाला हमारी वीडियो वहाँ किस्मत सिनेमा में फिल्म देख चुका है, तो वो अपना तजर्बा
अपनी यादें कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। किसी वीडियो में हम उसका तज़किरा करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मोहतरम वली रईस साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।